बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS लर्न ऑल नॉलेज यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ शॉर्ट। सिर्फ आपने इसको अंडरस्टैंड करना किस तरह हम भी किसी भी अल्कीन को आयोपिक नेम दे सकते हैं। तो बहुत ईजी है। सबसे पहले अल्कीन्स होती क्या है? अल्कीन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन है जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहता है। अल्कीन्स कॉन्टेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो उनको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड। तो इसलिए अल्कीन्स जो हैं वो हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। वो हाइड्रोकार्बन्स या वो कंपाउंड्स जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है उनको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो अल्केन होते हैं उनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन और कार्बन के दरमियान, इसलिए उनको कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जिनमें डबल बॉन्ड होता है उनको अल्कीन कहते हैं, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उनको अल्काइन कहते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो उनको कहते हैं अनसैचुरेटेड। अनकेन के लिए हमने जनरल फॉर्मूला पढ़ा था CnH2n+2। तो जो अल्कीन है इसके अल्केन से 2 हाइड्रोजन कम होते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला देखें तो इसका था CnH2n। इसमें अल्केन की निस्बत 2 हाइड्रोजन कम होते हैं अल्कीन में। अब हम नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। नोमेनक्लेचर स्टार्ट करने से पहले आपने सबसे पहला रूल ये याद करना है कि सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है। अल्केन में भी सबसे पहला यही रूल था कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती। तो अगर हम इस कंपाउंड में लॉन्गेस्ट चेन देखें तो वो ये बन रही है, लेकिन अल्कीन के रूल में आपने लॉन्गेस्ट चेन वो सिलेक्ट करनी जिसमें डबल बॉन्ड आ रहा हो। देखो अगर हम ये सिलेक्ट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 आ रहे, लेकिन अगर हम स्ट्रेट सिलेक्ट करें तो 1 2 3 4 5 6 आ रहे। तो इसमें चाहे कम कार्बन आ रहे हैं लेकिन ये लॉन्गेस्ट चेन इसलिए सिलेक्ट होगी क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। हमने अल्कीन का नोमेनक्लेचर करना है तो आपने वो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी जिसमें डबल बॉन्ड आ रहा हो। तो ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन होगी। जो लॉन्गेस्ट चेन होगी उसको हमने सिलेक्ट कर लिया। ये हमारी क्या है? लॉन्गेस्ट चेन। सेकेंड रूल ये है कि आपने नंबरिंग देनी है। जो चेन आपने सिलेक्ट किया उसको नंबरिंग देनी। अब हम क्या करते थे? नंबरिंग इस तरह करते थे, जहां सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा करीब है वहां नंबरिंग करते थे अल्केन के रूल में। लेकिन अल्कीन का थोड़ा सा डिफरेंस है, आपने वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी जहां डबल बॉन्ड ज्यादा करीब है। अगर मैं यहां से नंबरिंग स्टार्ट करूं तो 1 2 3 4 कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहे हैं, लेकिन इधर से स्टार्ट करूं तो 1 2 दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आ रहा है। सो आप यहां से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहां डबल बॉन्ड ज्यादा करीब है। तो ये 1 2 3 4 5 6 2 रूल हो गए। सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की जिसे कहते हैं पेरेंट चेन। देन हमने नंबरिंग की और नंबरिंग इस तरह की कि डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिल सके। पेरेंट चेन को सबसे पहले हमने लिखना होता है। तो पेरेंट चेन 6 कार्बन की, तो 6 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं अल्केन के लिए हेक्सेन। लेकिन अगर अल्कीन की बात करें तो हेक्सीन। अल्कीन से हेक्सीन, तो पेरेंट चेन का नाम हो गया हेक्सीन। थर्ड रूल ये है कि हमने डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी, किस कार्बन पे डबल बॉन्ड है। तो हमने नंबरिंग की 1 2, तो 2 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है। सो हम पोजीशन इंडिकेट करेंगे 2 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, तो इसलिए 2 हेक्सीन। 2 हेक्सीन का मतलब ये है कि 6 मेंबर रिंग है और उसमें दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो 2 हेक्सीन हो गया। देन आपने ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसकी पोजीशन इंडिकेट करनी है। चौथा रूल ये है कि सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन इंडिकेट करनी। सब्स्टिट्यूएंट है क्या? सब्स्टिट्यूएंट है CH2 CH2 CH3। तो इसको कहेंगे 1 2 3 कार्बन, तो प्रोपेन। प्रोपेन 3 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं प्रोपेन। तो ये अल्काइल ग्रुप है तो प्रोपाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल। कौन से कार्बन पे है? कार्बन 3 पे, तो लिखेंगे 3 प्रोपाइल, 3 प्रोपाइल 2 हेक्सीन। अब हमने ये जो 4 रूल किए हैं इन 4 रूल्स को अप्लाई करेंगे डिफरेंट एग्जाम्पल पे।
अब अगली एग्जांपल है, इसमें भी हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे। तो ये स्ट्रेट चेन है जिसमें डबल बॉन्ड भी आ रहा है, ये हमारी हो गई लॉन्गेस्ट चेन। अब हमने इसको नंबरिंग देनी, नंबरिंग हमने वहां से स्टार्ट करनी जहां डबल बॉन्ड ज्यादा करीब है। तो इस साइड पे डबल बॉन्ड ज्यादा करीब है, इधर से नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6। अब 6 मेंबर पेरेंट चेन है तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे। 6 मेंबर को हम कहते हैं हेक्सेन और अल्कीन के लिए हेक्सीन। तो इधर आ जाएगा हेक्सीन। कौन सी पोजीशन पे डबल बॉन्ड है? 1 2 2 कार्बन पे डबल बॉन्ड है। 2 हेक्सीन पेरेंट चेन का नाम हो गया। अब हमने देखना सब्स्टिट्यूएंट कोई है तो मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, एक कार्बन करना, तो इसके लिए वर्ड यूज करते हैं मिथेन। मिथेन से मिथाइल। मिथाइल कौन से कार्बन पे? 5 कार्बन पे, तो इधर लिखेंगे 5 मिथाइल। 5 मिथाइल 2 हेक्सीन। इसी तरह अगली एग्जांपल ये, इसमें भी हमने लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। तो इसमें एक ही स्ट्रेट चेन है, लॉन्गेस्ट चेन यही होगी। अब हमने नंबरिंग करनी, नंबरिंग वहां से करनी जहां डबल बॉन्ड ज्यादा करीब है। तो इस साइड पर डबल बॉन्ड ज्यादा करीब है, तो इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4। 4 चेन मेंबर्ड रिंग है और 4 के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? ब्यूटेन। तो ब्यूटेन अल्कीन के लिए ब्यूटीन। ब्यूटीन कौन सी पोजीशन पे डबल बॉन्ड है? तो कार्बन 1 की पोजीशन पे, तो 1 ब्यूटीन। कार्बन 1 के साथ डबल बॉन्ड है तो हमने डबल बॉन्ड की पोजीशन इंडिकेट की 1 से, और 4 मेंबर रिंग है तो इसलिए ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन। इसी तरह इस एग्जांपल करो, इसमें कितने का लॉन्गेस्ट चेन यही है। अब इसमें नंबरिंग देंगे, जहां डबल बॉन्ड ज्यादा करीब है वहां से नंबरिंग देंगे। तो यहां से नंबरिंग देना स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5। अब देखो 5 मेंबर रिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? पेंटीन। पेंटेन अल्केन के लिए और अल्कीन के लिए पेंटीन। पेंटीन लिखेंगे। अब कौन सी पोजीशन पे डबल बॉन्ड है? कार्बन 1 पे डबल बॉन्ड है तो 1 पेंटीन। अब है अगली एग्जांपल, इसमें हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। तो यही हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। अब नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी जहां डबल बॉन्ड ज्यादा करीब है। 1 2, तो इधर भी दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आ रहा है। 1 2, इधर भी दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आ रहा है। यानी अगर नंबरिंग चाहे इधर से शुरू करें तो भी 2 कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, चाहे नंबरिंग इधर से शुरू करें तो भी 2 कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। जब डबल बॉन्ड बिल्कुल दरमियान में आ जाए तो आपने सब्स्टिट्यूएंट को देखना है, सब्स्टिट्यूएंट कहाँ ज्यादा करीब है। तो अगर इधर से नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2, तीसरे कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। इधर से स्टार्ट करें तो 1 2, दूसरे कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो जहां सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा करीब होगा वहां से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे 1 2 3 4। 4 कार्बन की पेरेंट चेन है तो 4 कार्बन के लिए वर्ड यूज करते हैं ब्यूटीन। अब कौन सी कार्बन पे डबल बॉन्ड है? 1 2, दूसरी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है तो 2 ब्यूटीन। अब कोई अल्काइल ग्रुप है सब्स्टिट्यूएंट, तो मिथाइल ग्रुप जो है वो दूसरे कार्बन पे है तो लिखेंगे 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। इसी तरह इसका भी आपने इसी तरह नोमेनक्लेचर लिखना है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी, तो यही हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन है। वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहां डबल बॉन्ड ज्यादा करीब है। इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड इस साइड पे ज्यादा करीब है। तो 1 2 3 4 5 6। 6 मेंबर्ड रिंग है तो इसके लिए वर्ड यूज करेंगे हेक्सीन। अब कौन से कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है? तो कार्बन 2 के साथ डबल बॉन्ड है तो लिखेंगे 2 हेक्सीन हो गया। अब कितने अल्काइल ग्रुप हैं, कितने सब्स्टिट्यूएंट? 1 2 3। 3 सब्स्टिट्यूएंट है, एक 5 पोजीशन पे 2 है और 2 पोजीशन पे 1 है तो लिखेंगे 2 पोजीशन पे 1 और 5 पे कितने? 2, तो 5 पे 5 2 दफा लिखेंगे, 5 2 दफा लिखेंगे क्योंकि 5 पे 2 अल्काइल ग्रुप है। तो 2 5 5, 3 मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल वर्ड यूज करेंगे, ट्राई मिथाइल 2 हेक्सीन। यही रूल है आपने फॉलो करने। सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, वो चेन सेलेक्ट करनी जिसमें डबल बॉन्ड है। देन हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी, वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी जहां डबल बॉन्ड ज्यादा करीब है। देन हमने डबल बॉन्ड की पोजीशन इंडिकेट करनी और सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन इंडिकेट करनी। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स के बारे में पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आपको हर रूल अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मजीद इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।